हाफिज बने कोई कारी, ये ज़फ़ीरुल उलूम के बच्चे, ये ज़फ़ीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहा आख़िरीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दीनी भाइयों, बुजुर्गों और पर्दा नश्की ख़वातीन, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने दीन की बातों को सुनने और समझने का मौका इनायत फरमाया और ये बाबरकत मजलिस नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हम सबों के इस आने को कबूल फरमाए। आमीन। और इजलास का जो मकसद है, अल्लाह ताला इसमें भरपूर कामयाबी अता फरमाए। अभी आप हजरात ने मकतबे इस्लामिया ज़फ़ीरुल उलूम के तालीम याफ्ता बच्चों और बच्चियों की कारकर्दगी को देखा, सुना और समझा। यकीनन इसमें खिदमत करने वाले असातिज़ा और जो इनके मुआविनीन हैं वो काबिले मुबारकबाद हैं, काबिले सताइश हैं। याद रखिए, ये बच्चे जो हमारे मुआशरे और समाज के हैं, यही आने वाले वक्त में हमारे मेहमान हैं। इन्हीं से हमारे आने वाली नस्लें आबाद और दीन पर कायम रहेंगी। अगर इन बच्चों की सही तरबियत की जाए तो इसका मतलब यह है कि मुआशरे और समाज में एक मजबूत बुनियाद डाल दी गई है। और यही बच्चे जब तालीम पाकर, तरबियत पाकर अपने घर को जाते हैं तो अपने वालिदैन के खिदमत गुजार होते हैं। बाप की बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनते हैं। और अगर अपने बच्चों की दीनी तर्ज पर, दीनी नहज पर तरबियत न की जाती है, उन्हें संवारा नहीं जाता है, तो यही बच्चे बुढ़ापे में वबाल बन जाते हैं।
जान का खतरा बन जाते हैं और तबाहियों बर्बादी के असबाब बन जाते हैं। जो वालिदैन बचपन से ही अपने बच्चों को दीनी तालीम से आशना कराते हैं, दीनी नहज पर उनकी तरबियत करते हैं, वही वालिदैन दुनिया में भी सुख चैन पाते हैं और आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ जवाबदेह से महफूज रहेंगे। और जिन वालिदैन ने बचपने में बच्चों का बचपन छीन लिया, उसके हक को मार दिया और उसे काम काज और दूसरे मशागिल में लगा दिया, तो उन वालिदैन की दुनिया भी बर्बाद होती है और क़यामत के दिन भी उससे बाज पुरस होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाया करते थे, अद्दिब इब्नक फ़इन्नहु मसऊलुन अन्क, कि ऐ लोगों अपनी औलाद को तरबियत दो, उसको अदब सिखाओ, दीनी तालीम से आशना करो, आसना कराओ, इसलिए कि क़यामत के दिन तुमसे अपनी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। माज़ा अद्दबतहु व माज़ा अल्लमतहु, कि तूने अपनी औलाद की कैसी तरबियत की, क्या इल्म उसको सिखाया। और बच्चों से भी उसके वालिदैन के बारे में पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने वालिदैन की इताअत की या नहीं की। मैंने कुरान मजीद की जो आयत करीमा तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू, ऐ ईमान वालो, अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तुम्हें 2 पाँव दिए, 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, सोचने समझने की सलाहियत दी। अल्लाह ताला के इन नियमतों का शुक्र अदा करके अल्लाह की इताअत और उसकी फरमाबरदारी बजा लाओ। खू अनफुसकुम, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचेंगे? अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा होकर, उसकी इताअत करके, रसूलुल्लाह ने जो तालीम दी है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर हम अपने आप को खुद को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। आगे फरमाया, वह अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। हज़रत अली करमल्लाहु वजह इस आयत की तफसीर बयान फरमाते थे कि अद्दिबूहुम वअल्लिमूहुम। इस आयत में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, इसका मतलब यह है कि तुम अपने अहले खाना को तालीम दो, अदब सिखाओ, जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाओ। ये कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब हम खुद फिक्रमंद होंगे और अपने आप को और अपनी अहले अयाल को दीनी तालीम से जोड़ने के लिए मकातिब में, मदारिस में दाखिला कराएंगे, उनकी तरबियत के लिए उनको भेजेंगे। और याद रखिए, ये इदारे बनाए गए, ये तालीम गाहें आपके इलाके में कई एक मकातिब चल रहे हैं। इन्होंने अपना काम कर दिया है, अपने फरीजे को अंजाम दे दिया है। अब हम सब की जिम्मेदारी ये है कि इन इदारों को आबाद करें, इन मकातिब में अपने बच्चों और बच्चियों को भेजें ताकि वो दीनी तालीम से आशना हो सके। आपको मालूम नहीं हो शायद कि इस मुल्क में तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 10 लाख हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां
गैरों के मजहब को इख्तियार कर चुकी हैं। इर्तिदाद के माहौल में जाकर इस्लाम से निकलकर दूसरे मजहब को इख्तियार कर चुकी है। ये क्या कैसे हुआ? ये इस बुनियाद पर हुआ कि उसे मालूम ही नहीं है कि दीन क्या तालीम देता है, मजहब इस्लाम क्या पैगाम देता है, हमें किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, ये उसे मालूम ही नहीं है। इसलिए जो गिरोहें, जो टीमें इस मिशन में लगी हुई हैं, वो अपने इस मिशन में कामयाब हो रही हैं और हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां आरजी लज्जात की वजह से थोड़े वक्त के सुकून के लिए और तरह तरह के फांसे में आकर वो अपने घर बार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे के दीन को दूसरों के साथ जा रहे हैं। जहां वो गुनहगार है, वहीं हम खुद गुनहगार हैं कि हमने अपने बच्चों और बच्चियों को वैसी तालीम नहीं दी। तरबियत दो तरीके से होती है, दो तरह से तरबियत की जाती है। एक बच्चे और बच्चियों की जाहिरी तरबियत होती है, उसका वज़ाक़ता, उसका रहन सहन, उसका तौर तरीका, उसके पढ़ाई लिखाई का अंदाज, उसकी निगरानी, ये वालिदैन और गार्जियन की जिम्मेदारी है। क्या खा रहा है बच्चा, क्या पहन रहा है बच्चा, किस तरह के हुलिये को इख्तियार कर रहा है बच्चा, कहाँ जा रहा है बच्चा, कैसी तालीम हासिल कर रहा है बच्चा, ये गार्जियन और वालिदैन की जिम्मेदारी है। और दूसरी तरबियत बातिनी तरबियत होती है, अकायद की तालीम होती है। अकायद को सिखलाना होता है कि हम जो इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है, हम कौन हैं, हमारा रुतबा और मर्तबा क्या है। इन दो तरबियतों का सीखना सिखाना हर साहब ईमान पर जरूरी है, खुद भी सीखना जरूरी है और अपने बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। आज वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों के अदना से मुतालबे पर न जाने कितनी कीमती से कीमती चीज आता फरमा देते हैं। अगर बच्चा मोबाइल मांगे तो कीमती से कीमती मोबाइल उसको ला कर देते हैं। अगर बच्चा खिलौना मांगे तो आदमी ये सोचता है कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को ऐसा खिलौना ला कर दें जो हमारे समाज में किसी के पास नहीं है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यह कमाल नहीं है कि आदमी अपने बच्चों और बच्चियों को कीमती खिलौने ला कर दे, और ये कोई बड़ा हदिया और तोहफा नहीं है। फरमाया मा नहल वालिदुन अफसल मिन अदबिन हसनिन, कि कोई भी बाप अपनी औलाद को इससे बढ़कर तोहफा और अतिया नहीं दे सकता है कि उसको बेहतरीन तरबियत सिखा दे, बेहतरीन तालीम दिलवा दे। इससे बेहतर कोई भी बाप अपने औलाद को हदिया और तोहफा नहीं दे सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन हदिया और तोहफा औलाद के लिए ये है, औलाद का जो कि हक भी है कि उसको तरबियत बेहतरीन दिला दे, उसको तालीम बेहतरीन दिलवा दे। यही उसके लिए सबसे बेहतरीन तोहफा और हदिया। और खुद वो बच्चा, वो बच्ची उस वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक दुनिया में बनेगा और आखिरत में उलूए दर्जात का सबब बनेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों और जो माएँ और बहनें मेरी आवाज को सुन रही हैं, उनसे मेरी इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि अपने बच्चों और बच्चियों को पहले दीनी तालीम सिखाएं, जीने का सलीका बतलाएं। अगर खुद तालीम याफ्ता हो तो खुद से सिखाएं, और अगर न जानते हो तो जो इदारे आपके मुआशरे में बने हुए हैं, तैयार हैं
इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई आए सिखलाने के लिए, कोई आए हमारे पास सीखने के लिए, समझने के लिए, तो वहाँ अपने बच्चों और बच्चियों को भेजें ताकि वो बेहतरीन अदब सीख सके, बेहतरीन तरबियत पा सके और बेहतरीन तालीम से रूशनास हो सके। अल्लाह ताला हम सबों को सही समझ आता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।